गुड मॉर्निंग एवरीवन। कड़क धूप है बैंगलोर में ना। 3-4 दिनों से बारिश की ऐसी न्यूज़ आ रही है, बट पता नहीं बारिश कब होगी। कुछ लोग तो छाता लेके घूम रहे हैं। वैसे उतनी कड़क धूप नहीं है, बट हाँ बाहर आप घूमो तो फिर लगता है। और आज ना मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। यहाँ पे खाना बन गया है, बना है चिकन। थोड़ा ज़्यादा करके मैंने बनवाया है ताकि आज सैटरडे है ना, तो कल भी हमारा हो जाए। और यहाँ पे ज़्यादा करके ही बना है। सम सैलड, और मेरी जो कुक है उन्होंने राइस ऐसे सोक करके, धो के, क्लीन करके सोक करके वो जाती है। हम लोग खाने के जस्ट पहले इसको बना लेते हैं। और मैंने है ना एक्चुअली कुक रखा है फ्रॉम दिस 15th लास्ट वीकेंड। आज 22nd है, तो 15 से लास्ट वीकेंड होली के बाद वाले दिन से वो आ रही हैं। मैं एक दिन गई थी वॉक करने एंड आई जस्ट हैपन टू सॉ दिस लेडी। और बात क्योंकि मैं कुक ढूंढ ही रही थी एंड मेरा एंजॉय करना इस बार ये फाइनल था कि हम दोनों टाइम के लिए कुक रखेंगे। दोनों टाइम इन द सेंस ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर इज़ वेल, तो वो दोनों टाइम आएंगी। बेसिकली रीज़न ये है कि कभी कभी ना ऑफिस के काम के बीच में बिल्कुल लंच बनाने, क्योंकि लंच मैं बनाती थी। पिछले वाले घर में जो मेरे कुक वाले भैया थे ना, वो एक्चुअली आते थे एक टाइम रात में, और कभी कभी मैं उनसे ज़्यादा सब्जी बनवाती थी अगले दिन के लिए। बट मुझे इसका एक परमानेंट सोल्यूशन चाहिए था ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि लास्ट 1-2 महीने से अगर मैं सच बताऊँ तो इतना काम का मेरा प्रेशर है ना ऑफिस में कि 9 बजे मैं बैठती हूँ लिटरली काम पे। एंड एवरी सिंगल डे, इवन कल भी, आज सैटरडे, कल भी मैं 7:30 को मैंने लॉग आउट किया था शाम में। तो एवरी डे मेरा ये सीन चल रहा है। एंड इतने मीटिंग्स, इतने काम के बीच में ना कभी कभी नहीं हो पाता। इस चक्कर में कभी कभी लंच भी बहुत लेट हो जाता है, ब्रेकफास्ट तो कभी कभार स्किप ही हो जाता है, या वो होता है ना कि चाय बना के पी लिए, कुछ नहीं हुआ तो फिर 2 ब्रेड पड़े हैं वही खा लिया। तो मतलब प्रॉपर खाना भी नहीं हो रहा था एंड काम इतना ज़्यादा था कि मुझसे हो भी नहीं रहा था कि हाँ लंच भी बनाऊँ। फिर लास्ट में वही होता था कि खिचड़ी बना लो, अंडा उबाल लो, चावल बना लो, उसी के साथ खा लेंगे, वैसा वाला सीन था। बट देन वी डिसाइडेड कि नहीं, अभी यहाँ पे एक तो आप अगर फुल टाइम कुक रखोगे ना, तीनों टाइम के लिए, तो कंपेरेटिवली हमेशा चीप पड़ता है। अगर आप एक टाइम का रखोगे तो वो लोग ऑब्वियसली थोड़ा सा ज़्यादा चार्ज करते हैं, बट आप फुल टाइम का रखोगे कि 3 टाइम आ रहे हैं या 2 टाइम आ रहे हैं, तो कंपेरेटिवली थोड़ा सा सस्ता पड़ता है। तो ये भी एक कारण था कि हमारा था कि नहीं भाई, हमें 2 टाइम ही रखना है। अभी एक चीज़ बहुत अच्छी हो गई है कि मुझे ब्रेकफास्ट टाइम पे मिलता है। शी कम्स एट 9 o'clock इन द मॉर्निंग। शी इज़ अ बंगाली लेडी। मुझे बंगाली कुक ही चाहिए थे, जो सिंपल खाने, घर के जो प्रॉपर खाने होते हैं, कम मसाले कम तेल वाले, वैसा वाला मेरे को खाना चाहिए था। एंड लकीली शी इज़ रियली गुड, अच्छा खाना बना रही हैं वो। तो हमारा नॉनवेज फिश हो गया, चिकन हो गया। उन्होंने बोला है कि वो मटन भी बहुत अच्छा बनाती है। हालांकि मेरा मन नहीं है कि मैं मटन उनसे बनवाऊं, क्योंकि मटन मेरे दिल के बहुत करीब है, तो मैं खुद बनाना पसंद करती हूँ। बट स्टिल उन्होंने बोला है कि दीदी मेरे को बनाने आता है, अच्छा बना लेती हूँ मैं, तो अगर आपको कभी मन हुआ तो आप मेरे को बताना। बट वही मैं बोल रही हूँ कि डेली का जो खाना होता है ना, शी इज़ रियली कुकिंग वेल। अभी 1 हफ्ता हो गया उनको मेरे घर पे एंड मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। उनके हाथ का हर एक चीज़, रोटी हो गया, पराठा हो गया, हर चीज़ वो अच्छा ही बना ले रही हैं। तो वही मैं बता रही थी कि फाइनली मुझे कुक मिल गया। अभी मैं ब्रेकफास्ट बिल्कुल 10 बजे, तो बिल्कुल 10 बजे ही करती हूँ एंड वी आर सॉर्टेड दैट वे। एक रूटीन आ गया है सच बताऊँ तो, क्योंकि कभी कभार ऑफिस के काम के बीच में ना फिर वही होता था कि ऑर्डर कर लेते हैं, बाहर से मंगा लेते हैं। एंड हफ्ते में एक बार तो ये होता ही था। एंड बिकॉज मैं 1 या 2 दिन ही जाती हूँ ऑफिस, कभी कभार वो भी स्किप हो जाता है, तो इसीलिए हमारा था कि नहीं, एक कुक रख लेते हैं फुल डे के लिए। हमारा थोड़ा सा टेंशन कम हो जाएगा खाना, क्योंकि खाना बनाना भी एक अपने आप में चैलेंज है कि सोचना पड़ता है क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ। तो उससे बेटर है एक चीज़ एक रूटीन में आ जाए तो वो हमेशा बेटर होती है। तो लकीली वो हो गया है। अभी वो है कि वो सुबह आती है 9 बजे, वो ब्रेकफास्ट बनाती है, फिर वो लंच बनाती हैं, तो देन शी अगेन कम्स इन द नाइट टाइम 8, 8:30 बजे, फिर वो डिनर बना के जाती है। तो हमारा उस हिसाब से देखा जाए तो बिल्कुल सॉर्ट हो गया है शेड्यूल। एंड उसके बाद मेरी हाउस हेल्प आती है 11 बजे के आसपास। आज सैटरडे था, तो जब तक वो कुकिंग कर रही थी तो मैंने मस्त डस्टिंग वगैरह भी मैंने ख़त्म कर लिया। एंड बाय द टाइम माई हाउस हेल्प केम, पूरा घर क्लीन हो गया, सब कुछ सॉर्ट हो गया। अभी 12 ही बजे एंड आई एम फ्री। अभी मैं जाऊँगी आराम से, शैम्पू वैम्पू करूँगी, नहाऊँगी एंड उसके बाद मैं राइस चढ़ा दूँगी। राइस वो धो के ऐसे ही रख के जाती है, मैंने उनको बोला हुआ है। एंड जो भी वो खाना बनाती है मैंने उनको बोला है माइक्रोवेव के जो बोल्स हैं उनमें आप डाल के जाना, so that it's easier for me to heat it again when we are starting to have lunch. And most importantly, क्योंकि बर्तन सारे होते हैं ना, तो उनको उतारना ज़रूरी होता है, बिकॉज मेरी उसके बाद ही वो निकलती है एंड 15-20 मिनट के अंदर मेरी हाउस हेल्प आती है। तो
तो इसलिए मैंने वो चीज़ एकदम सॉर्ट कर लिया है, एकदम प्रॉपर शेड्यूल से भी सब कुछ घर पे चल रहा है, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। चलिए थोड़ा बहुत जो बाकी के काम है वीकेंड के वो सारे ख़त्म करते हैं, उसके बाद लूँगी मैं शावर। एंड इसके बाद मैं शावर लेने गई तो मुझे अचानक से याद आया कि माइक्रोवेव क्लीन करना तो रह ही गया, जो मैंने स्पेसिफिकली रखा था वीकेंड के लिए। ये देखिए मेरे माइक्रोवेव की हालत। एक्चुअली रोज़ इसमें खाना गर्म होता है ना 2-3 टाइम, फिर पानी गर्म, कुछ ना कुछ। मेरी जो कुक है वो सुबह खाना बना के जाती है, तो फिर जब हम खाने बैठते हैं तब माइक्रोवेव में हीट होता है, और मतलब खाने के छींटे तो पूरे माइक्रोवेव में चारों तरफ पड़ते हैं। तो मैं ये है ना 10 दिन में एक बार, जनरली मैं वीकेंड में ट्राई करती हूँ, बट अगर नहीं होता है तो 2 हफ्ते में एक बार कर ही देती हूँ। ये बिल्कुल सिंपल वे है। वैसे तो माइक्रोवेव क्लीन करने के और अच्छे अच्छे तरीके हैं, बट ये बिल्कुल सिंपल वे है जो मैं काफ़ी सालों से कर रही हूँ, इससे बहुत अच्छी रहती है। बस एक स्कॉच ब्राइट में थोड़ा सा डिश वॉश लिक्विड लीजिए, चारों तरफ पे थोड़ा सा लाइट करके इसको घसीएगा, बिल्कुल बर्तन जैसे इसको मत घस दीजिएगा वरना आपकी कोटिंग बाहर आ सकती है। कोशिश करिएगा स्पॉन्ज या एकदम लाइट स्क्रबर का यूज़ करने का। अच्छे से इसको ये कर दीजिए, साबुन लगा दीजिए, और उसके बाद बस गीले कपड़े से वाइप कर लीजिए। पूरी मेरी माइक्रोवेव चकाचक क्लीन होकर रेडी हो गई है। और यहाँ पे मैं माइक्रोवेव साफ़ कर रही थी और मिस्टर हस्बैंड यहाँ पे सारी चीज़ें को रिफ़िल कर रहे हैं। ये इसका डिपार्टमेंट है। हर हफ्ते तो नहीं लगता, कितना 15 दिन लगता है ना? जब खत्म हो जाए। हाँ 15-20 दिन में उसका काम है ये सब चेक करते रहना। और जितने भी रिफ़िल्स हैं, ये कंफर्ट फैब्रिक कंडीशनर हो गया, फिर ये जो प्रिल है, डिश वॉशिंग लिक्विड, हैंड वॉश, ये सारे जो है ये रहे। ये वाला हमारा वॉशरूम का है, ये दोनों किचन का है, ये हैंड वॉश का है, एंड ये इसका है डिश वॉशिंग लिक्विड। तो ये सारों को रीफ़िल करने का काम इस महाशय का है। डेडिकेटेडली करता है ये। कभी कभी याद दिलाना पड़ता है, हैं? मैक्सिमम टाइम में कर लेता हूँ। चल झूठे, मेरे को याद दिलाना पड़ता है, मेरे को बोलना पड़ता है खाली हो गया, खाली हो गया। वो बोलता है कि हाँ खाली हो गया भरूंगा, फिर 1-2 दिन डिले कर लेता है। कोई बात नहीं, 4 साल से डेडिकेटेडली कर तो रहा है। इस बार हम लोग को ये डीमार्ट में ना, जब हम गए थे लास्ट टाइम तो हमें प्रिल सस्ता मिला। जनरली हम विम लेके आते हैं, बट इस बार हम लोग को लास्ट टाइम एक्चुअली हम लोग को प्रिल सस्ता मिला था, तो हम प्रिल लेके आए। ये कुछ तो ऑफर था ना, बाय 1 गेट 1 ऐसा कुछ तो था लास्ट टाइम। हाँ, थोड़ा सा कम तो पड़ा। थोड़ा कम पड़ा था। नहीं कम तो कंपैरेटिवली एमआरपी से कम पड़ता ही है, नो डाउट। सोचना पड़ेगा। टिश्यू ले लो, टिश्यू दूँ? ना ठीक है। और ये कौन सा है वो जो है हैंड वॉश? गोदरेज का कुछ तो लेके आइए। अच्छा रहता है गोदरेज का। हम मेरे को डेटॉल और वो सैवलॉन, वो हॉस्पिटल स्मेल आता है, मुझे वो वाले पसंद नहीं है। इवन दो अलग अलग फ्रेग्रेंस के भी आते हैं, बट ये वाला मुझे बहुत पसंद है, ये गोदरेज का प्रोटेक्ट। हाँ सही डाल रहे हो। नहीं पिछले वाला यही गोदरेज का ही था, और वो ग्रीन वाला था, और ये ब्लू वाला है, इसीलिए तुमको कलर अलग लग रहा है, बट ये सही है। इसके बाद डलेगा प्रिल, और फाइनली ये वीकेंड का काम भी पेंडिंग था, ये भी हो गया। ये सारे काम हम लोग टिक मार्क करके रखते हैं कि क्या क्या काम है वीकेंड पे ख़त्म करना है। भले ये छोटे छोटे काम है, बट छोटे छोटे काम से ही पूरा सुबह हम लोग का निकल जाता है। साफ़ सफाई, रीफिलिंग, कोई और पेंडिंग चीज़ जो लानी है बाहर से। ये अजीब लग रहा है ना ब्लू एंड ग्रीन लग रहा है, कोई मॉकटेल ड्रिंक है। चलो ये काम भी हो गया, इसके बाद और एक मेजर काम में लगते हैं। यहाँ ने आवाज़ लगाई है, कुछ तो तामझाम चल रहा है यहाँ पे। हाँ बहुत बड़ा तामझाम है। अभी ये बहुत लंबा काम है जो हमें अभी आधा घंटा लगेगा ये करने में। एक्चुअली क्या हुआ है मैं आपको बताती हूँ। हमने ना पर्दे लिए थे लास्ट वीकेंड, हम गए थे एक लोकल स्टोर के पास कर्टन्स लेने के लिए, क्योंकि हमें होम टाउन वगैरह से लेने नहीं थे, काफ़ी महंगे आते हैं वो, एंड इट वॉज नॉट नेसेसरी। तो हमें था कि चलो लोकल स्टोर से जाके ले लेते हैं। एंड उस दुकान में सिर्फ 2 ही पर्दे के साइजेस थे, विच वॉज 7 फीट एंड 9 फीट। अब हमारा ये ना फुल लेंथ विंडो है, ये आप देख रहे हो, ये फुल लेंथ विंडो है। जिस सोसाइटी में हम रहते हैं यहाँ पे ये लोग फुल लेंथ विंडो देते हैं। ये जो कर्टन्स है ये काफी लंबे हैं, बिकॉज ये 9 फीट के हैं। ये 8 फीट बराबर होता है। 8.5 फीट, 8-8.5 फीट उन्होंने बोला था। जो कर्टन वाले भैया थे उन्होंने बोला था 8-8.5 फीट का पर्दा आपको लगेगा, मतलब 8.5 का होगा तो इट विल बी ओके। बट अभी ये क्या हुआ है, उस दुकान में सिर्फ 9 फीट और 7 फीट ही अवेलेबल थे। तो हमारा था कि चलो, क्योंकि पर्दे में काफ़ी पसंद आए थे द कलर्स एंड एवरीथिंग, तो हमारा था कि चलो ले लेते हैं। एंड पहले तो 2 चीज़ें,
या तो जब ऐसे जब पर्दे लंबे होते हैं ना, तो या तो आप उनको टेलर के पास लेके जाओ, नीचे से कटवाओ एंड उनको नीचे से हेमिंग मतलब बेसिकली स्टिच कर। ये जो आप देख रहे हो ना, ये ऐसे यही रहेंगे, बस आपको लेंथ के हिसाब से इसको काट के टेलर को देना पड़ेगा। तो या तो ये प्रोसेस है। सेकंड प्रोसेस है ये बेसिकली एक है हेमिंग टेप जो मैंने Amazon से मंगाया एंड इट्स वेरी चीप। ये 2 रोल आते हैं 100 यार्ड्स के, जो आपका कितना पड़ा, ये 128 का ये रोल था टोटल दोनों का मिला के। तो ये सबसे चीप एंड बेस्ट तरीका है। ये एक्चुअली मैंने कॉलेज टाइम पे यूज किया, अपने जीन्स वगैरह ड्रेसेस में भी आप इसको यूज कर सकते हो। इट्स काइंड ऑफ अ डबल टेप, बट इसमें स्टिक ऑन वाला सिस्टम नहीं है। इसको लेंथ जितना आपको चाहिए उसको लगाओ एंड उसके बाद ऊपर से आयरन चला दो, वो स्टीम से चिपक जाता है बेसिकली। तो इट्स अ वेरी सिंपल एंड वेरी इजी एंड सबसे बेस्ट पॉकेट फ्रेंडली मेथड है ये। तो मुझे लगा चलो आप लोग के साथ भी ये मेथड शेयर भी कर देती हूँ। एंड मेरे पर्दों का काम तो है ही, तो मुझे करना ही है। अभी 6 पर्दे हैं टोटल, 2 रूम के 2 पर्दे एंड हॉल का भी लेंथ हमने 9 फीट ही लिया था। तो ये सारा काम चलो अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेंगे मेजरमेंट कि लेंथ आपको पर्दे की कितनी चाहिए, कितना आपका ज़रूरत नहीं है, जो फोल्ड होगा बेसिकली जिसमें हेमिंग टेप लगने वाली है। तो मेरा लगभग 9 इंच के आसपास का मेजरमेंट बैठा था, तो मैंने बस उसको टेप लगाकर मेजरमेंट टेप लगाकर अच्छे से मार्क कर लिया पेन से। यहाँ पे हमने मार्क कर लिया है। तो बेसिकली ये वाला जो टेप है इसको आप यहाँ लगाइए, फोल्ड इट एंड देन ऊपर से आयरन प्रेस, बस ये ऐसे हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। यूँ तो ये बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली एंड ईजी टेक्निक है। आप चाहो वैसे तो टेलर के पास ना जाकर खुद भी स्टिचिंग कर घर पे इसका एडजस्ट कर सकते हो लेंथ। पहले के ज़माने में तो मम्मी लोग घर पे ही करती थी। इवन मेरी मम्मी ने भी कहा कि मैं होती तो मैं घर पे ही बैठे बैठे इसको सिल देती। बट फिर मुझे ये हेमिंग टेप वाला टेक्निक याद आया, तो फिर मैंने ये मंगा लिया। एंड ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, आधा घंटा लगता है, बट हो गया मेरा काम। ये स्टिक हो चुका है, बस यहाँ पे थोड़ा सा और दूंगी और फिर आयरन मारूंगी तो ये प्रॉपर हो जाएगा। मुझे 2 देना पड़ेगा, यहाँ पे भी ये स्टिक हो चुका है ऑलरेडी। यहाँ पे भी एक और दूंगी एंड इट विल बी सॉर्टेड। ये एक और काटा है मैंने, ये देखिए, मैं उठा नहीं रही हूँ क्योंकि मैंने सेट किया है। और बस इसको ऊपर से क्लोज एंड आयरन, थोड़ा ध्यान से। ये 10-15 सेकंड लेता है चिपकने में। इट वर्क्स लाइक अ डबल टेप, बट अगेन हीट से वो चिपकता है, थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा। और ये हो गया है, देखिए अगर आपको दिख रहा होगा, ये स्टिक हो चुका है, ये स्टिक हो चुका है एंड ये निकलेगा नहीं। दिस इज फैब्रिक, तो ये बहुत अच्छे से एकदम मतलब ग्लू जैसा चिपक गया है। सो दिस इज डन। अभी मैं इसको नीचे करूँगी फिर आपको दिखाती हूँ। एंड ये देखिए पर्दा फाइनली एकदम सेट हो गया है। एंड मैंने थोड़ा सा फ्लोर से ऊपर रखा है सो दैट ये जब झाड़ू वाड़ू हो ना तो गंदा ना हो। एंड ये एकदम सीमलेस हो चुका है, पता ही नहीं चल रहा है कि हमने इसको, एंड ये स्टिक हो गया है, ये देखिए बिल्कुल स्टिक हो चुका है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे ना आपको पता ही नहीं चलेगा। दिस इज व्हाट आई वांटेड। हॉल का पर्दा भी दिखा देती हूँ। ये रहा हॉल का पर्दा। ये भी मैंने थोड़ा सा लेंथ ऊपर रखा है सो दैट क्लीनिंग में इजी हो। ये हल्का ग्रीन में है, दैट इज क्रीम। एंड दिस इज ऑल्सो सॉर्टेड। दिखने में भी अच्छा लग रहा है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। एंड ये 120 रुपये में काम हो गया। बस थोड़ा मेहनत का काम है, थोड़ा टाइम लगता है आयरन वगैरह करने में, बट काम हो गया हमारा। अच्छा लग रहा है ना जॉय? हो गया ना सस्ते में, यही बात है। हाँ नहीं वो, बट ये इजी वाला है। हाँ करेक्ट, ये हो गया मस्त। अभी जस्ट हमने काम ख़त्म किया अपने पर्दे वाला और माहौल बन चुका है बारिश का। बहुत तेज़ हवा चल रही है। जॉय बारिश हो रही है? हो नहीं रही, होने वाली है। हाँ? हो नहीं रही, होने वाली है। ओके। ज़रूरी है यार, थोड़ा सा बारिश हो जाए बेंगलोर पे। लोगों के अब कपड़े उड़ने लगे। बहुत तेज़ हवा चल रही है। ये
दूसरा वाला सोसाइटी है जस्ट हम लोग के ये जो हम लोग ये देख रहे हो ना ग्रे कलर का, वो हमारा बाउंड्री है। उसके बाद दूसरा सोसाइटी है दूसरे ये का बिल्डर का। एंड ये देखिए यहाँ पे लग रहा है बारिश स्टार्ट भी हो गई है। कैसा अजीब से धुआं धुआं हो गया है, ये क्या है ये? लग रहा है एकदम पूरा ना वो बादल नीचे आ गए वैसा वाला फीलिंग आ रहा है। हाँ अजीब लग रहा है एकदम, लेकिन मस्त लग रहा है यार। क्या मतलब तेज हवा चल रही है, पूरे काले बादल है। ओ माँ, अभी दरवाज़ा कोई बंद हुआ, झमझमा के गिरे। बट ये गजब लग रहा है, पूरा लग रहा है बादल नीचे आ गया वैसा। अब सब उड़ने लगा मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। इस फ्लैट की, इस अपार्टमेंट की हमारी पहली बारिश। हाँ जॉय? हाँ वो ड्रिजल हुआ था बस, मैं ऑफिस से आ रही थी उससे। बट ये क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा, लग रहा है पूरा बादल ही नीचे आ गया, ऐसा वाला फीलिंग आ रहा है। अब बारिश स्टार्ट हो गया थोड़ा थोड़ा। हाँ चलो अंदर चलते हैं। हाँ